Hello guys, today's topic is one dimension step potential or the potential step. तो ये अगर आप ये वाला कर लोगे ना जिसमें तुम्हारे पास वी नॉट बड़ा है, तो जब नेक्स्ट आएगा ना जिसमें एनर्जी बड़ी होगी वो बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम देख के डरो मत, कुछ भी नहीं है इस पर। सो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, ये हमारे पास एक बैरियर है, ये दीवार है जिसमें से कुछ पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो पार्टिकल है वो जा रहा है, टकरा के वापस हट जा रहा है, लेकिन क्वांटम में वो पार्टिकल जो वो अंदर भी थोड़ा चला जा रहा है, ये क्वांटम वाला है। ठीक है, जो पार्टिकल है वो अंदर चला जा रहा है सेकंड रीजन में, लेकिन जो क्लासिकल वाला है उसमें रिफ्लेक्ट हो जा रहा है वापस। ठीक है, तो यहाँ पे वी मेरे पास 0 एंड यहाँ पे वी मेरे पास वी नॉट है। ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 1 है। ये x इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो x है वो छोटा होगा 0 से। ठीक है, यानी 0 बड़ा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे x बड़ा है 0 से या उसके बराबर है। तो ये आपको समझ आ गई, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड और ये ट्रांसमिटेड है। ठीक है, अब इन पोटेंशियल स्टेप द पोटेंशियल फंक्शन अंडरगो ओनली इन वन डायमेंशन। चाहिए बेकार गंद है, इसको छोड़ो। ये देखो Vx जो होगा तुम्हारे पास 0 कब आ रहा है, 0 आ रहा है तुम्हारा रीजन 1 में। देखो देख सकते हैं। ठीक है, रीजन 1 में 0 आ रहा है, और 0 कब आएगा, जब हमारे पास 0 बड़ा होगा तभी 0 आएगा। और वी नॉट कब आएगा, जब हमारे पास x बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, 0। ओके, इतनी चीज़ होगी। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं जो पार्टिकल उसकी अपनी एनर्जी है वो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट। देखो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज़ अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एंड जो एनर्जी हमारे पास, मतलब पूरा गिवन दे दी है ना मैंने, एनर्जी जो है वो कम है, मतलब वी नॉट बड़ा है। क्लासिकली द पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड एट एक्स इक्वल 0। क्लासिकली जो पार्टिकल तुम्हारे पास वो वापस चला जा रहा है, और क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अंदर चला जा रहा है। और क्लासिकल में जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो इस दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सो हम शुरू करते हैं अपना यहीं से एक्सप्रेशन। तो देखिए वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही डी स्क्वायर साइड एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट का स्क्वायर ई माइनस बी साइज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, केस 1 में हमारे पास क्या है, 0 बड़ा है, रीजन 1 था ना, इस तरह से यहाँ पे 0 बड़ा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है तुम्हारा, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू वी नॉट है। ओके, सो डार्क पेन से लिखती मैं। केस 1 में तुम्हारे पास क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 0 होगा रीजन 1 में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 पुट कर दो। जब मैंने 0 पुट कर दिया तो 2m एच कट का स्क्वायर साइज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसमें से ये इतना जो एरिया है ना, इतना जो भी एरिया है, इसको हम k1 का स्क्वायर लेंगे। तो इसको अब k1 के स्क्वायर ये चीज़ है, तो यहाँ पे k1 स्क्वायर लिख दो, जो कि हम यहाँ पे लिखा नहीं है ना, मैं बता देती कैसे लिखूँगी मैं। k1 का स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर साई डी एक्स का स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास वो ये रहा कि साई 1 इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आई के 1 एक्स प्लस बी ई माइनस आई के 1 एक्स, के 1 लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ओके, जहाँ पे ए एंड बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ बाइनरी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन से फॉलो करेंगे। ये केस 1 तुम्हारा हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे केस 2 की। तो देखो बच्चों, केस 2 में क्या होता है, जब हमारे पास x बड़ा हो जाता है 0 से या उसके बराबर हो जाता है ना, मतलब कि एक रीज़न हो गया मेरा, ये वाला हो गया। अब इसकी बात करो जब मेरे पास v इज इक्वल्स टू वी नॉट है और x जो है बड़ा है 0 से या उसके बराबर है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तब वो आ गया। तो यहाँ पे k2 का स्केयर लिख देंगे हम, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू वी नॉट पुट कर देंगे यहाँ पे, नहीं है ना, एंड k2 साइज, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो अब इसमें से अब जरा k2 को ढंग से ध्यान दीजिएगा। k2 क्या है तुम्हारे पास, ये निकल के आया 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन एच कट का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो तुमने क्या करना है यहाँ पे, ये जो इसको इसको इस तरफ ले गए और इसको इस तरफ ले गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस ई है ना, उस माइनस ई को ना मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब अंडर रूट के नीचे माइनस तो हो नहीं सकता, तो वो आता है एओटा अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो आयोटा बन गया जो ये रहा, एंड 2m वी नॉट ई अपॉन एच कट वैसा का वैसा। तो k2 क्या आ गया तुम्हारे पास, k2 इज इक्वल्स टू आई एंड दिस थिंग। ओके, सो k2 इज इक्वल्स टू आई के
ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू आई के आ गया। अब मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है मैं फिर से बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे इस चीज़ को k स्क्वायर माना ना ऊपर, है ना, तो वैसे सेम यहाँ पे मैंने मान लिया। अभी इस k2 स्क्वायर को ना हमने जरा ढंग से देखना कि क्या लिखा हमने। k2 मेरे पास ये चीज़ है। अब मैंने क्या करा ना, ये जो 2m इसमें पड़े, ये जो 2m है ये मैंने वैसा का वैसे रहने दिया। बस यहाँ पे हमने माइनस v0, ये v0 था ना, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, -v0 प्लस ई, तो जो माइनस साइन है इसको मैंने यहाँ भेज दिया बाद में, तो वो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो k2 इज इक्वल्स टू ये आई माइनस की वजह से आयोटा बन गया एंड k, तो यहाँ फिफ्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ जर्नल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। जर्नल सोल्यूशन क्या बन गया, साइड इज इक्वल टू सी ई की पावर आई k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आई k2x। मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ठीक है। इससे पीछे सोल्यूशन निकालता था ना वैसे निकालेंगे सेम यहाँ पे, जहाँ पे सी एंड डी मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब जो 7 2 थे वैल्यूज निकाले थे हमने, सोल्यूशंस निकाले थे ना इक्वेशंस के, इनको इकट्ठा करके लिख दो, 3 और 5 इक्वेशन नाम दे दो उनको, ठीक है। अभी डायग्राम मैंने क्यों बनाई है, देखो ये वाली जो है, सॉरी ये वाली जो है ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। वेव्स बताएंगे, ये ए है, ये ए ई आई k1x है, ये बी ई माइनस आई k1x है एंड दिस इज सी ई आई k2x। तो डी वाली है ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डी वाली जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए, और रिफ्लेक्शन हो नहीं रही है यहाँ पे, क्वांटम में कहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है ना। तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर दूँगी तो साइड 2 की वैल्यू ये चीज़ बन जाएगी, इतनी बनेगी, साइड 1 यही रहेगा पूरा, साइड इतना रहेगा, तो वही चीज़ है नीचे तक, ये देखो नीचे तक सारी वही चीज़ चली हुई है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, जब मेरे पास x 0 होगा और साइड 1 देखो साइड 2 होगा। अब आप सोचोगे x 0 क्यों होगा, देखो तुमने जब डायग्राम देखी थी ना पिछले पेज में, तो पिछले पेज में बताऊँ आपको, यहाँ पे x हमारे पास 0 लिया है, ठीक है, उसी कारण हमें x 0 पुट करना पड़ेगा, और सॉरी साइड 1 जो होगा उसको मैं साइड 2 लिखूँगी, ठीक है। देखो x मैंने 0 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ x हो गया यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो। अब e की पावर 0 1 होती है, बी ई की पावर 0 वो भी क्या होती है 1 होती है, ओके ओके। सो यहाँ पे हमारे पास पुट करके मेरे पास ये चीज़ आ गई, और मैंने बोला कि जो साइड 1 होगा वही साइड 2 आएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइड 2, और साइड 2 क्या है तुम्हारे पास वो सी वाला, तो सी वाले में हम x वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा ना तुम्हारा। बताती हूँ आगे क्या गया है, ज़रा गौर फरमाना। यहाँ पे साइड 2 तुम्हारे पास ये रहा, अब साइड 2 की x पे भी 0 पुट होगा, तो e की पावर 0 1 होगा, यानी तुम्हारा आंसर सी रहा। तो मैंने बताया कि 7 साइड 2 के बराबर होता है, गिवन था ना x इक्वल 0 के साथ, सो a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मान लो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो 7 साइड 2 बराबर है ना, तो वैसे हमने उनका डिफरेंशियल भी बराबर करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा मेरे को उनका, तभी बराबर कर पाएंगे। सो साइड 1 का डिफरेंशियल ले लो और साइड 2 का डिफरेंशियल ले लो। अब देखो फार्मूला किस हिसाब से लिखा जाएगा, ये रहा, ठीक है, बताती हूँ जूम करके। ये देखो अगर आप डिफरेंशियल लोगे e की पावर ax का, तो ax नीचे आ जाएगा और e ax ऊपर वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कैसे लिया है मैंने यहाँ पे, d साइड 1 बाई डी एक्स, तो a नीचे आ गया, आई k1 e की पावर आई k1x, ये चीज़ थी ना आपके पास, तो हमने देखो ये डिफरेंशिएट करके आई है मेरे पास ये चीज़। अब डिफरेंशिएशन तो यार तुम लोगों को आती ही होगी ना, मैंने क्यों डिफरेंशिएशन के चक्कर में पढ़ना, मेरा मकसद है तुम्हें समझा देना, ठीक है। अब इसको ढंग से अरेंज करके लिख दो कि यहाँ पे आई के वन कॉमन आ गया, और जो बीच की चीज़ें उनको वैसे का वैसे रहने दी, 8 आ गई। सिमिलरली हमने साइड 2 को डिफरेंशिएट करना है। देखो साइड 2 क्या है मेरे पास, सी ई की पावर आई k2x। अब इसको डिफरेंशिएट करूँगी मैं, है ना, तो ये आई k2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, x होगा यार, है आई k2 मेरे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है, और c वैसे का वैसे रहेगा, और e की पावर आई k2x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो ये x1 बन जाएगा। ये देखो सिमिलरली इसकी भी डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक बता दी, इन दोनों खुद कर लेना, आसानी है। अब देखो जब मैंने आपको बताया कि x 0 होगा तो 7 इज इक्वल टू साइड 2 होगा, है ना, तो वो हो गया ऑब्वियसली, x 0 है तो मतलब इनका डिफरेंशियल भी बराबर होगा एक दूसरे के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 10 मान लो, ठीक है। बस थोड़ा सा रहा, अब पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0
8th इक्वेशन में यहाँ पे कहाँ गए, सॉरी, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम, ठीक है, जिससे हमारे पास एक कांस्टेंट डिजिट आ जाएंगे और बड़ी आराम से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है ना, उससे अगले वाला जो होगा ना, जहाँ हमारे पास एनर्जी बड़ी होगी, वो छोटा सा है। तो पुट कर दिया मैंने x इज 0, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखना, जब मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँगी तो a बचेगा ना। e की पावर 0 क्या होता, e की पावर 0 क्या होता, 1। यहाँ पे 0 पुट कर दूँगी तो e की पावर 0 क्या होता, 1 होता। तो a माइनस b बचेगा और ik1 बचेगा। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखती कि a माइनस बी बचेगा और यहाँ पे ik1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ik2 बचेगा एंड c e की पावर एंड c बचेगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड। अब देखो ik1 a माइनस बी, जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है ना, एंड ik2 c, जो हमें c वाले से मिला। तो देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, k1 a माइनस बी k2 c, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, c की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, अब मैंने बताया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी आया हमारे पास ऊपर। क्यों आया, क्योंकि साई 1 इज इक्वल टू साई 2 था और x इज इक्वल टू 0 था, इनकी बदौलत हमारे पास आया, देखा ना, बताया मैंने आपको ऊपर 7th इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है। इनको रीअरेंज करो, सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 11th मिल जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको, ठीक है, चुटकी में हो जाएगा ये वाला स्टेप, ठीक है। अब हम देखो b की वैल्यू निकल गई हमारे पास, जो a प्लस बी इक्वल टू सी था ना, उसमें इसको पुट कर दो, वो 7th इक्वेशन है, ठीक है। तो उसमें इसको पुट कर दो, b की वैल्यू निकल, है ना, तो a प्लस जो b की वैल्यू निकली इज इक्वल टू सी। अब a यहाँ से तुम कॉमन ले लो, a कॉमन, यहाँ पे a था ना, a कॉमन लेने पे तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको एलसीएम कर लो, इसको यहाँ भेज दो और फैक्टर में k1 प्लस k2 है तुम्हारे पास, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हमने पीछे क्वेश्चन में माना था कि हमारे पास जो k2 होता है वो ik के बराबर होता है, ये k2 इज इक्वल टू ik, तो जहाँ जहाँ k2 है ना वहाँ पे ik पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5th इक्वेशन का हमने इस्तेमाल कर लेना है, एक 11th में और एक 12th में। तो देखो जहाँ जहाँ k2 था वो हमने ik पुट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये 11th एंड 12th कहाँ है, ये रही वो 11th वाली जहाँ पे मैंने v की वैल्यू निकाली है, एंड 12th वाली कौन सी, जहाँ पे मेरे पास c की वैल्यू निकाली। यहाँ पे k2 इज इक्वल टू ik पुट कर दो, यहाँ पे ik, यहाँ पे ik एंड यहाँ पे ik, ठीक है, ओके। तो एक बार 13 पे कर दी, मतलब सॉरी एक 11th में पुट कर दी, एक बार 12th में पुट कर दी, तो नई नई इक्वेशन बन गई कि हमारे पास b वाले के लिए 13 इक्वेशन मान लें, c वाले के लिए 14। अब यूजिंग 13 इन 3, अब 13 की वैल्यू जो है ना वो 3 वाले में यूज़ कर रहे हैं। 3 क्या है तुम्हारे पास, ये रही, यहाँ पे ये वैल्यूज़ बनानी होती हैं, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कर तुमने 13 वाली इक्वेशन तुमने इसमें डालनी है। तो देखो a वाली तो वैसे की वैसी रहेगी, b की वैल्यू निकाली ना हमने, है ना, तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इंसिडेंट पार्ट आ गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। तो इंसिडेंट क्या आ गया बस, ये वाला इंसिडेंट रहा एंड रिफ्लेक्टेड हमारे पास ये रहा, अलग अलग करके लिख दिया ना। और 5th एंड 6th, यूजिंग 5th एंड 6th वो भी देख लो। तो k2 इज इक्वल्स टू ik था ना, वो c वाले में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या थी तुम्हारे पास, ये रही। तो हमने इसका इस्तेमाल हमने इसमें करना है। अब k2 की जगह मैं क्या कर लूँगी, ik, तो ik x, k2 का मतलब है ik, तो i इंटू ik x आ जाएगा, तो i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है -1 kx बच जाएगा तुम्हारे पास। ये मेरे पास ट्रांसमिटेड पार्ट आ गया। फिर आगे जाके तुम्हारे पास देखो डेंसिटीज वगैरह निकाली हैं, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। तुमसे पेपर में पूछ जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बता दो। तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तुम यहाँ से देख लो कि देखो तुम्हारे पास r इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी थी रिफ्लेक्शन की और डेंसिटी कितनी थी इंसिडेंट की। तो डेंसिटी में ज़्यादा मत पढ़ना क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैंने भी नहीं किया था पेपर में पूछते भी नहीं डेंसिटी। तो पूरा निकालने के लिए आपको याद कर लेना कि h कट k1/m a का स्क्वायर मॉड के अंदर, ठीक है, h कट k m a का स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है तुम्हारे पास और ट्रांसमिशन तुम्हारे पास 0 आ जाती है।
इतना सही है। ये उसके लिए जब हमारे पास पोटेंशियल बड़ा होगा, ठीक है। आगे वाला ये वाला तो मैं करवाऊँगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे मैं बोलती नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ठीक है।